नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पूर्व कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम जमकर भड़क उठे और कहा कि ये जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है, ये लगता नहीं है कि महात्मा गांधी की ये कांग्रेस बची है। महात्मा गांधी का नाम उन्होंने लिया, उन्हें याद किया और आपको बता दो, उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम लीग की घोषणा पत्र लग रही है। या ना कांग्रेस बची महात्मा गांधी की, ये तो बिल्कुल मुस्लिम लीग लग रही है। महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है, ये जिन्ना की कांग्रेस है। ये बड़ा बयान आचार्य प्रमोद कृष्णम का आया है कांग्रेस के घोषणा पत्र को देखने के बाद और कहा कि ये कांग्रेस महात्मा गांधी की नहीं है, इनका घोषणा पत्र भी ऐसा ही है और ये मुस्लिम लीग कांग्रेस बची है, ये जिन्ना की कांग्रेस बची है। अब देखिए, मुस्लिम लीग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सहारन। कांग्रेस का घोषणा पत्र देखकर ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है। ये महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है, ये मोहम्मद अली जिन्ना की कांग्रेस हो गई है। और ये जो मैनिफेस्टो है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे का मैनिफेस्टो नहीं लगता, ये मोहम्मद अली जिन्ना का मैनिफेस्टो लगता है। पता नहीं क्या हो गया कांग्रेस को, न नीति बची है, न नीयत बची है, न नेता बचा है। मोस्ट अनफॉर्चुनेट फॉर दिस कंट्री, मोस्ट अनफॉर्चुनेट। सर, राहुल गांधी के लिए अब कहा गया है कि अब वो दूसरी जगह से वो चुनाव लड़ेंगे जहाँ से उनकी पूरी सियासत चलती थी। जहाँ से अभी तक लेकिन नाम उन लोगों ने ओपन नहीं किया गया है कि राहुल गांधी को या प्रियंका गांधी को वहाँ से खड़ा किया जाएगा। उन्हें रावलपिंडी से चुनाव लड़ना चाहिए। पूर्व में खूब गरजे थे और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खूब निशाना साधा था कि कांग्रेस को पता नहीं क्या होगा है। और देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यह भी बताया कि कांग्रेस में ना नेता बचा, ना नीयत बची, ना नीति बची है। तो ये बड़ा बयान आचार्य प्रमोद कृष्णम का। और देखिए, वो हमेशा ही आक्रामक रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी विरोधी बयान देने के लिए निकाल दिया है, निष्कासित कर दिया है। इसके बाद या इसके बाद ही क्या कहे दर्शकों, उसके पहले से ही वो भड़क रहे हैं कांग्रेस पर। आपने देखा होगा, राम मंदिर के न्योते से ये ज्यादा उछाल आया था उनके बयानों पर, कांग्रेस विरोधी बयानों पर। और जब राम मंदिर का न्योता कांग्रेस पार्टी ने ठुकराया था तो आचार्य प्रमोद ने साफ कहा था कि देखिएगा, इनको राम नाम का अपमान करने पर इनको इनकी सजा मिलेगी और कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी। ऐसी कई तमाम बातें आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपनी बातों में कही थी। अब मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा क्या है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को उन्होंने न्याय पत्र घोषित किया है और कहा है कि इसमें 25 गारंटी और 5 न्याय है। दर्शकों, आपको बता दें, अल्पसंख्यक को विदेश में पढ़ने के लिए मौलाना आजाद ऐसे स्कॉलरशिप देने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने अल्पसंख्यकों को पोशाक, धर्म के आधार पर आजादी देने की बात कही है, एमएसपी पर गारंटी देने की बात कही है, तमाम बातें कही है कि हम जो है आरक्षण बढ़ाएंगे। वो जो सैनिक भर्ती प्रक्रिया थी उस पर भी कहा कि हम सामान्य सैनिक भर्ती प्रक्रिया लेकर आएंगे। और देखिए, तमाम बातें ये थी और यही वजह है कि बार बार आचार्य प्रमोद कृष्णम हो जाए, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाएं, उन्होंने निशाना साधा। देखिए, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में क्या कहा था। कांग्रेस जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी वो दशकों पहले खत्म हो चुकी है। अभी जो कांग्रेस बची है उसके पास ना नीति है, ना देश हित में काम है, ना राष्ट्र निर्माण का विजन है। पीएम ने कहा, कांग्रेस की घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग की थी। अब मुस्लिम लीग के होने पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कांग्रेस ने जोड़ा कि जब मुस्लिम लीग के साथ वही थे। और आचार्य प्रमोद कृष्णम के साथ बोलने पर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता देखिए भड़क उठे और कहा, हम इस पर कमेंट नहीं करना चाहेंगे। और यहाँ आडवाणी जी को उन्होंने बोला कि आडवाणी जी भी बोल कर आए थे कि सेक्युलर है उनकी सोच, मोहम्मद अली जिन्ना की, ये तमाम बातें। अब देखिए, ऐसे में कांग्रेस पार्टी को ये आत्ममंथन करने की जरूरत है कि क्या उन्हें घोषणा पत्र केवल रिझाने के लिए। देखिए, शहनवाज हुसैन बीजेपी के नेता है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है। शहनवाज हुसैन ने भी भड़के और कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में वाकई ऐसे झलकती कि ये मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र है और कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार कांग्रेस पर जो हमला बोला जा रहा है, बीजेपी नेताओं ने इसको सही ठहराया है कि ये मोहम्मद अली जिन्ना की कांग्रेस बची है, महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं बची है। अब मैं आपको बता दूं, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला भी इस पर बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र देश तोड़ने वाला नहीं है, ये देश जोड़ने वाला है और मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी का अच्छा है। तो ये देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान पर लगातार बयान नेताओं के आ रहे हैं
और यहाँ पर प्रमोद तिवारी भी बोले। प्रमोद तिवारी ने कहा कि हमें नहीं बताना है, हमारे घोषणा पत्र में केवल देश को ताकतवर बनाने की बात कही गई है, बस वो है। और देखिए यहाँ पर तमाम बीजेपी के नेताओं का यह कहना है कि घोषणा पत्र में जिस तरीके से यहाँ पर घोषणा की गई है अल्पसंख्यक समाज के लिए, ये दिखाता है कि तुष्टीकरण की राजनीति हावी है और यही तुष्टीकरण की राजनीति करते करते कांग्रेस पार्टी एक दिन अपनी राजनीति खो देगी। आपको बता दें, यहाँ प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के हमले बोलने के बाद तमाम ये बातें बिल्कुल उछाल में रही कि कांग्रेस पार्टी अब बची नहीं है, ये मुस्लिम लीग की पार्टी हो गई है, ये मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी है, ये महात्मा गांधी की पार्टी है ही नहीं। अब आचार्य प्रमोद कृष्णम ने साफ कह दिया है कि ये जो है ये घोषणा पत्र, इससे नजर आ रहा है कि कांग्रेस की लगती नहीं है, देश के लिए दुर्भाग्य है। देखिए आचार्य प्रमोद कृष्णम ऐसे नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा पता नहीं क्या हो गया है कांग्रेस पार्टी को। उन्होंने ये भी कहा पता नहीं क्या हो गया कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी में न नीयत बची, न नीति बची, न नेता बचा। और कांग्रेस पत्र के घोषणा पत्र को देख कैसा लगता है, ये महात्मा गांधी की कांग्रेस पार्टी नहीं है, मोहम्मद अली जिन्ना की कांग्रेस पार्टी है। जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है वो मल्लिकार्जुन खड़गे का घोषणा पत्र नहीं है, बल्कि जिन्ना का घोषणा पत्र लगता है। पता नहीं क्या हो गया है, कांग्रेस में न नेता बचा है, न नीति बची, न नीयत बची। अब ये तमाम बातें मैंने आपको बता दिया है और आप तमाम कांग्रेस नेताओं की बयान भी सुन सकते हैं कि उन्होंने इसके बचाव में क्या कहा है। मैं चाहूंगी आपकी राय, क्या आपको भी लगता है इस घोषणा पत्र को देखकर कि ये वाकई मुस्लिम लीग पार्टी बची है, या फिर आपको लगता है कि ऐसे बीजेपी नेताओं का जो हमला है वो गलत है, वो सरासर गलत है और निंदनीय है। आपको चलिए एक बार मैं बता दूं कि इस घोषणा पत्र में आखिर है क्या। देखिए पार्टी ने छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए मौलाना आजाद स्कॉलरशिप देने की बात कही और ये भी बताया गया कि किसी को भी भेदभाव से नहीं गुजरना होगा, अल्पसंख्यक समाज को संस्थागत हम ऋण प्रदान करेंगे। देखिए अल्पसंख्यक समाज का जिक्र इसमें बहुत ज्यादा है दर्शकों, और यही वजह है कि बीजेपी इसको लेकर मौका नहीं छोड़ना चाहती है। एक बात मैं आपको और बता दूं, ये तक कहा गया है कि शिक्षा, स्वास्थ्य में और सार्वजनिक रोजगार में अल्पसंख्यक समाज को कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए अच्छी बात है, आप अल्पसंख्यक के लिए काम कीजिए, लेकिन इस घोषणा पत्र में ज्यादा यहाँ पर उस घोषणा पत्र में अल्पसंख्यक समाज की बात करना यह दिखाता है कि बीजेपी क्यों हमलावर है। आगे सुनिए, यहाँ पर कहा गया कि अल्पसंख्यक को पोशाक, भोजन, भाषा और व्यक्तिगत कानून की पसंद की आजादी होगी और तमाम बातें अलग अलग कांग्रेस पार्टी की। अब आपकी क्या राय है कि आपको भी लगता है कि वाकई ये मोहम्मद अली जिन्ना की कांग्रेस है, महात्मा गांधी की नहीं है? क्या आचार्य जी ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? जरूर कमेंट में बताइएगा। शुक्रिया आपका।